बच्चों? This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? जल्दी से ऐसे हैंड रेज करो, जो नीचे हाथ बना हुआ है उस पे क्लिक करो और बताओ कि क्लास में प्रेजेंट हो। यस, 9 बच्चे प्रेजेंट हैं। जिसने हैंड रेज किया है वो प्रेजेंट है, मतलब, है ना। सिर्फ 10 बच्चों ने हैंड रेज किया। जो नीचे हाथ बना हुआ है ना, उस पे क्लिक करो। जैसे माइक के बराबर में 3 डॉट्स के बराबर में हाथ बना हुआ है, उस पर क्लिक करो। 14 बच्चे प्रेजेंट है। सिर्फ 15 बच्चे प्रेजेंट है। यहाँ पर तो मुझे 20 से भी ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं। सिर्फ 15 बच्चों ने हैंड रेज किया, मतलब बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है। रिंकी की आईडी से कौन है? ओके, सुरेश कुमार की आईडी से, मुस्कान की आईडी से सब हैंड रेज करो। वेरी गुड। तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोग प्रेजेंट हो क्लास में। आपने सिर्फ गूगल मीट ऑन करके नहीं रखा हुआ है। हाँ जी, आकाश कुमार की आईडी से कौन है? सुरेश कुमार की आईडी से, मुस्कान की आईडी से। वेरी गुड। चलो, पद्धति। अब इसमें आपने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, है ना। एक बार में मतलब संख्याओं के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। तो कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी आपने अभी तक? कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हैं? प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या 3 एक पूर्णांक है? क्या 3 एक पूर्णांक है? यस और नो? यस मैम। चैट में लिखेंगे सब, y और n, y या फिर n। है, वेरी गुड। तो अभी तक हमें कौन कौन सी संख्या पढ़ ली है? सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है। 0 से नहीं, जो 1 से शुरू होती है, जिनका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? गिनती करने के लिए करते हैं। 1 2 3 4। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1000 नहीं होती मैम। वेरी गुड। यस, नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनगिनत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना था, जिसे हम W से दर्शाते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है बच्चों? 0 से। 0 1 2 0 से 3 4, और ये भी अनगिनत तक जाएंगी, है ना। उसके बाद हमने पूर्णांक पढ़े थे, है ना। पूर्णांक पढ़े थे ना हमने। मुझे अभी से बताओ कि -3.4 एक पूर्णांक है? क्या -3.4 एक पूर्णांक है? नहीं है। वेरी गुड। देखो, पूर्णांक में नो क्या मैम। आएगा बच्चों? पूर्णांक में आपके पास जो ये नंबर है, यही पहले से लिख दो आप। 0 1 2 3 4, और इन्हीं के माइनस वाले, इन्हीं नंबर्स के माइनस वाले पूर्णांक, यानी कि पूरे पूरे नंबर। तो ये भी अनगिनत तक होंगे। तो ये 3 बातें सबको पता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। किस किस को ये अच्छे से आते हैं तीनों चीजें? हैंड रेज करो, फटाफट से हैंड रेज करो जिसको ये तीनों चीजें अच्छे से पता है। 12 बच्चों ने सिर्फ हैंड रेज किया। जिसको नहीं पता, चलो फिर अब आज हम नई चीज पर चलते हैं। नई संख्या के बारे में सीखते हैं, जो कि क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अभी तक आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली है, पूर्ण संख्या पढ़ ली है, और पूर्णांक पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये तीनों हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए 3 बातें जरूरी है। पहला क्या? कि वो p बटा q के रूप में होनी चाहिए, यानी अंश बटा हर के रूप में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए उसमें? कि p और q दोनों क्या होने चाहिए बच्चे? पूर्णांक होने चाहिए। दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? कि q 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, 2/3। क्या 2/3 बच्चों पी बटा क्यू के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है? यस मैम। है ना? और उसमें बताओ पी और क्यू, यानी कि 2 और 3 ये दोनों पूर्णांक है, 2 और 3 दोनों पूर्णांक है ना? और उसमें मैम। 3 जीरो के बराबर नहीं है, तो 2/3 क्या हुई बच्चों? एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या। होगी। अब इसी तरह एक एक नहीं, कम से कम 5-5 एग्जाम्पल आप लोग लिखो। परिमेय संख्याओं के 5-5 एग्जाम्पल सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड, 5/4 बिल्कुल ठीक लिखा है। और सबसे पहले हाँ 5/7 और 7/8 ठीक है। 6/7, 2/3, कुछ नया भी सोचो। 6/9, 5/8। सब देखो, दूसरों की कॉपी क्यों करनी बेटा, खुद से सोचो। अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। किसी एक ने 5/8 लिखा तो आप सारे 5/8 लिख रहे हो। अनगिनत नंबर है, आप कोई भी नंबर उठाओ। 8/4, 2/8, 8/3, वेरी गुड। 100/200, शाबाश, वेरी गुड। रविंदर की आईडी से जो बच्चा है, आपने सारी एक साथ लिख दी है, वेरी गुड। तो अभी तक सबने बहुत अच्छे से बहुत नए नए एग्जाम्पल्स दिए हैं, पर किसी ने भी माइनस वाली संख्या नहीं ली है। तो मुझे बताओ, क्या अगर मैं लिखती हूँ -2/3, क्या ये परिमेय संख्या होगी? क्योंकि आप में से किसी ने भी माइनस का नहीं लिखा है, किसी एक ने लिखा है। चलो बताओ, होगी कि यस नहीं मैम। होगी? पक्का होगी? देख लो, सोच लो। नो मैम। अच्छा, कौन कौन बोलता है कि होगी? -2/3 यस मैम। होगी, वो हैंड रेज करो। जो बोलता है कि है वो हैंड रेज यस करो। मैम। हैंड रेज करो, हैंड। 12 बच्चों ने किया अब तक, ठीक है। तो 12 बच्चे ऐसा बोलते हैं, 13 बच्चे कि -2/3 एक परिमेय संख्या है। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जो बोलते हैं कि नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, और कोई? ठीक है। तो हाँ बच्चों, ठीक बोला आप लोगों ने, -2/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये p बटा q के रूप में है, यहाँ पर p और q, यानी कि -2 और 3 ये दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है ना। और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो 2/3 भी परिमेय संख्या थी, -2/3 भी परिमेय संख्या थी। अब मुझे बताओ, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? यस मैम। अच्छा, यस चलो मैम। हैंड रेज करो जो जो बोलता है कि 2 एक परिमेय संख्या है, वो बच्चे हैंड रेज करो जो बोलते हैं 2 एक परिमेय संख्या है। 11 ही बच्चे मानते हैं, बट क्लास में देखो, क्लास में यहाँ 25 बच्चे हैं, 25 में से हैंड रेज 12 की हो रहा है, और 9 में भी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। हैंड रेज करो अगर बोलते हो कि हाँ 2 एक परिमेय संख्या है। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जो बोलते हैं नहीं है। अच्छा, जिन्होंने बोला था है, बेटा ये तो मुझे p/q के रूप में नहीं नजर आ रहा है, कैसे कह दिया आपने कि ये एक परिमेय संख्या है? कैसे कह दिया परिमेय संख्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? हम 2 को 2/1 2/1। 1 लिख सकते हैं। तो अब ये हो गई ना परिमेय संख्या p/q के रूप में, q 0 के बराबर नहीं है। अब चाहे -2 हो तो ये भी परिमेय संख्या है। समझ में आया सबको अच्छे से? यस मैम। ठीक है। अब इसी तरह के अब देखो, अब सब फिर से 5-5 एग्जाम्पल लिखो, लेकिन सबके अलग अलग। चलो चलो, रुको, अभी रुको, अभी मत देना एग्जाम्पल। अभी अगर आप लोगों को पता हो, क्या आपको पता है वर्गमूल का मतलब क्या होता है? यस मैम। किस किस को पता है? अगर मैं लिखती हूँ कि वर्गमूल 9, इसका मतलब क्या है? किस किस को पता है? किस किस को पता है वर्गमूल का मतलब क्या है? और 8 क्या होता है? चैट में लिखो, वर्गमूल 9 का मान कितना आएगा? 3 आएगा, है ना? 3 आएगा।
देखो अगर किसी को नहीं भी पता, बेटा आपको ये गुणनखंड बनाने आते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे लिखना आता है? ऐसे लिखना किस किस को आता है? अभाज्य गुणनखंड बनाने किस किस को आते हैं? हैंड रेज करो। आते हैं ना? वेरी गुड। तो आपने Yes, क्या ma'am. करना है, आप 9 को क्या लिख सकते हो? वर्गमूल 9 की जगह 3 गुणा 3 लिख सकते हो, है ना? और आप इसको क्या करो, यहाँ वर्गमूल के बाहर 2 बार है ना, तो वर्गमूल के बाहर 1 बार लिखा जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं क्या वर्गमूल 9, मेरा क्वेश्चन है, क्या वर्गमूल 9 परिमेय संख्या है? No, ma'am. बताओ। ओके, कौन कौन बोलता है नहीं? एक बार, एक मिनट, अब वो बताओ कौन कौन नो बोलता है, हैंड रेज करो। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जो बोलते हैं कि है, जिनका मानना है कि ये है। अच्छा बच्चों, वर्गमूल 9 का मान कितना आया? वर्गमूल 9 को जब अंडर रूट 9 को आपने सॉल्व किया तो 3 आया ना, तो आप 3 पे फोकस करो, क्योंकि वर्गमूल 9 अंडर रूट 9 का मतलब क्या है? 3 है। तो 3 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो वर्गमूल 9 परिमेय संख्या है? यस, Yes, ma'am. ये परिमेय संख्या है। समझ में आया? मैम समझ में आया सब बच्चों को किस तरह से लिखना है? अब जल्दी Yes, से ma'am. फटाफट से। अच्छा क्या हुआ बेटा, समझ नहीं आया? No, ma'am. हाँ, नाम बताओ आप अपना। Monica. हाँ मोनिका, बेटा मुझे ये बताओ, आपको वर्गमूल का मतलब समझ में आया? वर्गमूल 9 का मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. 3 होता है। अब आप मुझे बताओ, 3 बताओ, क्या 3 परिमेय संख्या है मोनिका? Yes, ma'am. है ना? तो अंडर रूट देखो, अब अंडर रूट 9 को जैसे आप 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो। अंडर रूट 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। तो अंडर रूट 9 का मतलब क्या है? इसका मान तो 3 है ना, तो क्या Yes, 3 ma'am. परिमेय संख्या, आप इसको मतलब सॉल्व करके परिमेय संख्या में ला सकते हो। क्वेश्चन मेरा ये है, ला सकते हो परिमेय संख्या में? ला सकते ना? तो अंडर रूट 9 परिमेय संख्या होगी मोनिका? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड मोनिका। तो जैसे मोनिका ने डाउट पूछा है, सभी बच्चे इस तरह से, कुछ भी समझ में नहीं आया बोल सकते हो कि मैम दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। सभी को समझ में आया? यस मैम वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़े से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखती हूँ, ABCD ले लेते हैं, आपको टाइप करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, कुछ संख्याएं लिख रही हूँ, आपको बताना है कि क्या वो परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। ये 16 है, ठीक है। ठीक है, ABCDE पांचों के आगे लिखना है एक, मतलब आप सिर्फ यस और नो लिख सकते हो। अगर है तो Y, नहीं है तो N। इस तरह से, जैसे अगर A है तो AY, इस तरह से करके आप आंसर लिख सकते हो। या फिर सिर्फ ऐसे बता दो इनमें से परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है जो है। जैसे अगर आपको सारी लगती है तो ABCDE पांचों लिख दो। अगर आपको लगता है कि B परिमेय संख्या नहीं है तो आप ACDE लिख दो। इस तरह से करके लिख दो, आपको ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो परिमेय संख्याएं हैं, ओके सभी बच्चे ABCD बोल रहे हैं। पक्का? वेरी गुड, यस। तो ये भी परिमेय संख्या है, यस ये परिमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि हम इसे 21/10 लिख सकते हैं। आप अभी अभी दशमलव पढ़ के आए हो ना, इसे Yes, ma'am. 21/10 लिखा जा सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। और 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, ये भी परिमेय संख्या है। वर्गमूल 16 का मान क्या होगा बच्चों? 4. हाँ, आपको नहीं भी याद है तो आप 16 के गुणनखंड बना लो। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और वर्गमूल 16 को अब आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो। अब इसमें से 2 के जोड़े बनाओ, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया।
आप इनको वर्गमूल के बाहर निकाल लो और वर्गमूल 16 का मान 4 आ गया, तो 4 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, तो आपका आंसर यस आ जाएगा। अब अगर वर्गमूल 7 की बात करें, क्या आप इसको वर्गमूल के बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हो? नो मैम। नहीं नो मैम। निकाला जा सकता इसको, ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो सभी को क्लियर हो गया क्या परिमेय संख्या है क्या नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अब कोई मिस्टेक तो नहीं करेगा, नो मैम। Ma'am. है ना? और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे 4 - 7/8 1.5 ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, पर √5 ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमेशा अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए गए हो, आप देखो कौन सी वाली परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है। सभी को समझ में आ गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस मैम। ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ 4 ऑप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं 4 ऑप्शन। अब क्या करना है, आपने पोल में आंसर करना है इसका जाकर, ठीक है। चलो पोल में आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को सच में समझ में आया है, कितने बच्चे सही कर रहे हैं। आपको ढूंढनी है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। शाबाश। 10-11 ही बच्चों ने आंसर किया है। हैंड रेज करो जिसने कर दिया, जिसने कर दिया वो अपना हैंड रेज करो ताकि मुझे पता चल जाए उन बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड। फटाफट से, अभी तक क्लास में 30 बच्चे हैं, सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है। आपको पता है ना, पोल का रिजल्ट आपके ग्रुप में भी भेजा जा रहा है, तो जो आंसर नहीं करते देखो फिर सबके सामने पता चल जाएगा कि आपने आंसर नहीं किया है। और आपका क्वेश्चन गलत भी होता है बेटा, कोई बात नहीं, है ना। आप गलत देखो, गलत होता है ना तो आप उसके बाद पूछो कि मैम मुझसे गलत हो गया था, मुझे समझ नहीं आया, मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई थी, तो आप पूछो भी। रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करो। तो सभी बच्चे ट्राई किया करो। तो जिसने आंसर पोल में नहीं किया है, सीधी सी बात है वो बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं है, है ना। देखो यहाँ कितने सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, इन सब बच्चों ने कर भी दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जिन्होंने नहीं किया है बच्चों, 5 सेकंड का टाइम और उसके बाद आप आंसर नहीं कर पाओगे। फटाफट आंसर करेंगे सब। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ। सिर्फ कितने बच्चे, अभी 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा बहुत गलत बात है उनकी, जिन्होंने आंसर नहीं किया है तो सभी आंसर किया करो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। तो सही आंसर कौन सा होगा बच्चे? डी होगा, है ना। क्योंकि आंसर डी। 2.3 को आप 23/10 लिख सकते हो, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सारी परिमेय 0/1। संख्या है। √11 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सभी ने ठीक किया था, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। सभी बच्चे ठीक कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका ठीक नहीं हुआ है और उसको समझ भी नहीं आया तो वो पूछ भी सकता है। सभी को समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन दे दूं? अच्छा, यशपाल की आईडी से कौन है? आपने हैंड रेज किया, आपको समझ में नहीं आया? आ गया है, ओके। चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चों ने इसका आंसर कहाँ पर करना है? पोल में करना है।
निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अभी तक जितनों ने आंसर किया है उन सब का ठीक है। मैम कट कट के आवाज आ रही है क्या मेरी? और किसी को भी कट के आ रही है? No, ma'am. बच्चे एक बार क्लास को कट आ रही करके है। दोबारा No, ज्वाइन ma'am. कर लो। बच्चों हम फिर दोबारा ज्वाइन नहीं होती। ध्यान से समझा करो जब आपको कोई भी बात बताई जाए कर। अभी भी मैं देख रही हूँ 2 बच्चों ने रॉन्ग किया है। अब वो पोल बंद होने के बाद जिनने रॉन्ग किया है, जिन्होंने, वो पूछेंगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। पूछ लिया करो। 15 ही बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे ये तो देखते ही आंसर करने वाला क्वेश्चन है। मैं लेफ्ट हो गया था ग्रुप से, इसे क्लास से एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर दो। वेरी गुड। हाँ जी, अभी भी 15 बच्चों ने नहीं किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था। जब तक सब बच्चे नहीं करेंगे हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। शाबाश। किस किसने कर लिया है वो हैंड रेज करके मुझे बता दो कि आपने कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं जिन्होंने नहीं किया है। आप लोग भी देख सकते हो। हाँ जी, वीरेंद्र की आईडी से कौन है? वीरेंद्र चौहान की आईडी से आपने किया। राधिका चांगया की आईडी से आपने आंसर किया। कमल सिंह की आईडी से, अंकित कुमार की आईडी से, जन्नत कुमार की आईडी से, सुरेश कुमार की आईडी से, ऋतिक की आईडी से और देवेश की आईडी से। बच्चे आपने किया। काफी सारे बच्चे रह गए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जल्दी से करेंगे। 10 सेकंड और दे रही हूँ मैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैम ओके, कर दिया। अभी भी रहते हैं 5 बच्चे। 5 मैम सेकंड कर और दिया। है। कर दिया है तो हैंड रेज करो। हैंड रेज करो जिन्होंने कर दिया। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया है। 5 4 3 2, लास्ट का 1 सेकंड और, एंड 1। चलो, अब कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा पोल में। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से बता दो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बहुत आसान क्वेश्चन था ना। हाँ, D. बट काफी बच्चों ने क्या किया, उन्होंने देखा सिर्फ कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है और 3/5 इसका आंसर कर दिया। बेटा नहीं पूछा गया था, नहीं है, नहीं पूछा गया था ना। तो 3/5 तो एक परिमेय संख्या है है ना? है ना? है। 6 को भी आप 6/1 लिख सकते हो। 3.4 को 34/10 लिख सकते हो। √3 को 10. वर्गमूल के बाहर नहीं लिख सकते हो। तो इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? अभी जिन बच्चों ने 3/5 कर दिया था, बेटा नहीं पूछा गया था, नहीं। और 3.4 को भी आप 34/10 लिख सकते हो। समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। ये उतना आसान नहीं है बट इजी है। अगर आप ध्यान से करोगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर उल्टा पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। मैंने वर्गमूल के बारे में आपको बता दिया था। एक ही ऐसी है जो परिमेय संख्या है जिसे आप वर्गमूल के बाहर लिख सकते हो। बहुत ध्यान से करना इसका आंसर। है पूछा है, इसमें है। वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन क्लिक कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो फटाफट 10 सेकंड और। अभी भी रहते हैं काफी बच्चे। लास्ट के 10 सेकंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी हैंड रेज करो जिसने सबमिट कर दिया है, हैंड रेज करो नीचे जो हाथ बना है। हाँ चलो, जन्नत कुमार की आईडी से कौन है? आपने कर दिया। सुरेश कुमार की आईडी से कौन है? सुरेश कुमार की आईडी से। और दवेश की आईडी से कौन है? आपने करा आंसर। धर्मेंद्र की आईडी से। हाँ जी, तो लगभग सारे ही बच्चों ने कर दिया है। अब पोल को मैं बंद कर रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे रिजल्ट आप देख भी सकते हो, जाकर देखोगे कितने बच्चों का सही हुआ है, कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, √2, √3 और √5 ये तीनों परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आपको पता है √4, 4 की अगर आप गुणनखंड बनाओगे, √4 है 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैम, 4 है। हाँ, और आप 4 को ऐसे भी, आपको ये बात तो खुद भी पता है कि आप 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 को आप वर्गमूल के बाहर लिखोगे तो वो 2 लिखा जाएगा। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है ना? तो ये ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन सही किया था। Yes, ये ma'am. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। चलो, अब हम शुरू कर रहे हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये समझेंगे हम परिमेय संख्याओं पर किस तरह से जोड़, घटाव, गुणा, भाग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, जैसे भिन्नों के बारे में आपने पढ़ा था, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, थोड़ा थोड़ा उसी तरह से होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके हर जो है क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सबसे पहली चीज याद रखो, जब भी आप परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, हर बराबर होने चाहिए। अगर हर बराबर नहीं है तो आप डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको 2/4 में 3/4 को जोड़ना है, क्या इनके हर बराबर है? बराबर है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो आप इस 4 को ऐसे लिखोगे और आपके पास 2 और 3 को आपने जोड़ देना है, तो आपके पास आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो हर बराबर होंगे तो आप डायरेक्ट अंशों को जोड़ सकते हो। समझ में आई ये बात? अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास हर बराबर है तो आप अंशों को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तब हमें क्या करना है बच्चों? तब हमें हर को बराबर करना पड़ेगा। कौन है ये जिसने इतने सारे मैसेज लिखे हैं? बेटा इस तरह से नहीं करना है, दूसरे बच्चों को आपकी स्क्रीन नहीं नजर आती है। ठीक है, सुमित कुमार किसने लिखा है ये? ऐसे नहीं करना है। चलो, अब समझते हैं, अगर हमारे पास हर बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हम 2 मेथड से सीखेंगे। जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, 2/3 और 4/5। ये मैंने 2 परिमेय संख्याएं ले ली, इन्हें हमें जोड़ना है। ठीक है, अब पहला काम, एलसीएम निकालना सबको आता है? एलसीएम निकालना आता है बच्चों? किस किस को एलसीएम निकालना आता है? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किस किस को आता है? वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों को आता है। तो फटाफट से बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 3 एकम 3, 5 का 5, फिर 5 एकम 5, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? 3 और 5 के एलसीएम को यहाँ लिख लेना है। हर में आपने क्या करना है? 3 और 5 का एलसीएम लिख लेना है ना? और उसके बाद आपने क्या करना है? देखो, आपने देखना है 3 के पहाड़ी में 15 कब आता है बच्चों? 3 पंजे 15। ठीक है, तो देखो मैं एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको आसान हो जाएगा। आपने पहले देखा इसका हर और इसका हर, 3 की गुणा 5 से करेंगे तब 15 आएगा, और उस 5 को यहाँ पे लिख लिया। लेकिन अब इसी 5 की गुणा किससे करो? जो 3 के अंश में है। पहले इधर को आके देखो कि कितनी बार गुणा हो रहा है, फिर उसी गुणा को आप ऊपर वाले से गुणा करो। 5 दूनी 10। उसके बाद आप क्या करो? सेम यहाँ पर 5 की गुणा कितनी बार करें कि 15 आ जाए? 5 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी,
5 तिया 15, इस तरह से रास्ता बना दिया हमने, 5 तिया 15, और इसी 3 की गुणा हम किससे करेंगे, 4 से, 3 चौके 12। बिल्कुल ठीक जवाब, सभी बच्चों ने सही लिखा था, 22/15। एक ये वाला मेथड हो गया, दूसरा मेथड भी बताओ, दूसरा मेथड भी बता दूं? मैम हमें आता है। दूसरा वाला आता है, चलो फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। ये 2/3 है, ये 4/5 है। आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करो, 3 पंजे 15, उसके बाद इस तरह से क्रॉस गुणा कर दो, 2 पंजे 10, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, 4 तिया 12, तो आपका आंसर कितना आ गया, 22/15 आ गया। कौन सा वाला इजी लगता है आपको, ए वाला कि बी वाला? ये ए है, ये बी है, आपको कौन सा आसान लगता है? बी। बी आसान लगता है। देखो, जिसको जिससे आसान लगे वो उससे कर लो, है ना, कोई ऐसी वो बात नहीं इशू वाली। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूं करने के लिए। ठीक है, अब आपने Yes. 7/8 और 5/3 को जोड़ना है। मैं चार्ट बॉक्स कर रही हूँ बंद। ठीक है, आपने क्या करना है, 7/8 और 5/3 को जोड़ना है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं यहाँ पर ऑप्शंस भी दे देती हूँ। ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर पोल में ही करेंगे, जिसने सॉल्व कर लिया है वो पोल में करना। मैम पोल ओवर नहीं है। हाँ बेटा, हो गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। शाबाश, 12 बच्चों ने आंसर करा है। वेरी गुड, सभी करेंगे। बारह ही बच्चों ने आंसर किया। बच्चे बच्चे अगर आपको ए वाले मेथड से नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, नीचे ऐसे गुणा करो और वैसे वाली गुणा से कर दो। अब इस क्वेश्चन के बाद मुझे वो बच्चे बताएंगे जिन्हें समझ में नहीं आया, तो मैं एक और बार और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, चलो मैं देख रही हूँ सब आंसर कर रहे हैं। बच्चे बच्चे 13 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकियों को नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है माइक ऑन करके बोल दो कि मैम नहीं आ रहा है अभी, या सॉल्व कर रहे हो तो भी आप बता सकते हो। सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व कर लो। वेरी मैम गुड, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, सॉल्व कर लो। जब ऐसे बता दिया करो कि मैम अभी रुक जाओ, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो 15 बच्चों ने कर दिया, और जिसमें से 13 का बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कर लिया बच्चों सॉल्व सबने? मैम कर दिया, कर दिया है, यस वेरी गुड। मैम। यस मैम। चलो अब समझते हैं, जिनसे अगर नहीं भी हो पाया तो आप ध्यान से समझना बच्चों, अगर नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, अभी मैं ऑप्शंस भी मिटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, आपने क्या करना है, या तो आप एलसीएम निकाल लो। देखो, आप 8 और 3 का एलसीएम निकालोगे वो भी 24 ही आएगा, 8 और 3 को आपस में गुणा करोगे तो भी 24 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप एलसीएम वाले से करो चाहे गुणा करके करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। और उसके बाद आप क्या करते हो, 7 की गुणा 3 से, 7 की गुणा
मैं यहाँ पर चलो एक स्टेप में बढ़ाकर लिख देती हूँ। 7 गुणा 3 करोगे, फिर आप बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाओगे, 5 की गुणा 8 से करोगे, है ना, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 या 21, 8 पंजे 40 बटा 24, और ये कितना आ गया बच्चे? 61/24। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, और आप एलसीएम से करते तो भी सेम ही आता। सभी का यही आंसर आया था? मैम। वेरी गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट भी कर लिया सबने? यस मैम। मैम। चलो, अब फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। 9/5 और 8/7 को जोड़ना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चों ने कर दिया। शाबाश, 5 बच्चों ने किया, और उन 5 का ठीक है बिल्कुल। वेरी गुड, सभी करेंगे। ये आप चाहे एलसीएम वाले से करो, चाहे आप हरों को गुणा करके करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है बच्चे। आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आराम से टाइम लो और फिर इसको सॉल्व करो। चलो, वेरी गुड। 18 बच्चों ने कर दिया और ज्यादातर का ठीक है। आराम से सॉल्व करो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड। 19 बच्चों ने कर दिया है। अभी 10 बच्चे रहते हैं बेटा, तो सभी सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस पोल के क्वेश्चन के बाद मुझसे पूछो। किस किसने कर दिया, एक बार हैंड रेज करो, किस किसने कर दिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, 5 सेकंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैंने चैट बॉक्स भी खोल दिया है। वेरी गुड, ये सबने ठीक किया था। आप चाहे एलसीएम से करो, चाहे इस तरह से गुणा करके करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, है ना। 7 पंजे 35, फिर आपने 9 की गुणा 7 से करनी है, इस तरह से, और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाओगे, और फिर 8 की गुणा 5 से कर देनी है ना। सभी ने इसी तरह किया, तो ये हो जाएगा 63 + 40/35, और ये हो जाएगा 103/35। यही आंसर आया सबका? यस मैम। सभी का ठीक हुआ? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबने नोट भी कर लिया ये? मैम। चलो, अब मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर आपको 9/5 में 8/10 जोड़ना पड़ जाए, फिर आप क्या करोगे? सभी बच्चे चैट में ही इसका आंसर करना, लेकिन जिसका बेटा जो आंसर आएगा ना वो खुद से करना, किसी दूसरे की चीटिंग मत करना, ठीक है। किसी दूसरे की चीटिंग करने से बेटर है आप अपना गलत वाला आंसर लिखो। आप गलत आंसर लिखोगे, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ओके,
130/50। बेटा ये आगे सॉल्व हो सकता है प्रदीप, अगर सॉल्व हो सकता है तो इसको और सॉल्व करो। आपने सीखा होगा ना सरलतम रूप में लिखना, अगर ये जितना ज्यादा सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करो आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। तो हाँ, बस मुझे इससे एक चीज देखनी थी आप लोगों की, आपकी 5 की गुणा आप 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा। या तो आप देखो, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ। इस साइड में इसको गुणा करके बताती हूँ तो 50 आ जाएगा, और उसके बाद आप 9 की गुणा 10 से करते हो तो 90 आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान है तो आपके पास 40 आ जाएगा, और आपका आंसर आया है कितना, 130/50। और जब आप इसे 50। हाँ, और जब आप इसे सॉल्व करोगे आगे, आप इसको 10 से भाग करोगे तो 13 आएगा, इसको 10 से भाग करोगे तो 5 आएगा। तो क्या हम इसे 13/5 लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। लिख सकते हैं, है ना। और इसको अगर आप मैम 5 और 10 का एलसीएम। हाँ, 5 और 10 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। 10 आ गया ना एलसीएम, आप लिखोगे 10। अब देखो 5 कितने टाइम्स 10, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, है ना। और इसी 2 की मल्टीप्लाई अब आप कहाँ करोगे, 9 से, 9 दूनी 18, इसी 2 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे, बीच में प्लस का निशान है प्लस। 10 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 10 1 जा 10, 10 कम 10, है ना। अब इसी एक की मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले 8 से करोगे, तो आपको एक की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 8 से। ये क्या हो जाएगा, 18 + 8/10, है ना। और अब क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये 26/10। अब बताओ क्या आप इसको इसको और सॉल्व कर सकते हो, सोचो सोचो, इसे सॉल्व किया जा सकता है। यस मैम। किससे डिवाइड करेंगे हम इन्हें दोनों को, 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 13/5 आ गया, ऐसे भी और ऐसे भी, है ना। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो दोनों मेथड से। तो सबको समझ में आए दोनों मेथड? यस मैम। यस मैम। चलो अभी एक और क्वेश्चन करोगे। यस मैम। चलो फिर अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। आपको 13/2 में 13/2 और 17/8 इन दोनों का योग ज्ञात करना है। अब इसको आप एलसीएम से करोगे चाहे मल्टीप्लाई करके करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखकर करना आंसर, बाद में चीजें कट होंगी, ठीक है, बाद में चीजें कट होंगी आपस में। वेरी गुड।
9 बच्चों ने आंसर किया है। नहीं बेटा, अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है, पहले सबको आंसर करने दो। मैम हमें कर दिया। हाँ बच्चों, मैं देख रही हूँ 15 बच्चों ने किया है। सोलह बच्चों ने कर दिया, ज्यादातर बच्चे ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो आराम से टाइम लो, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैक कैमरा करके मुझे दिखाकर पूछ भी सकते हो कि मैम इस स्टेप के बाद या मेरा ऑप्शन अलग आ रहा है, इस टाइप से भी आप पूछ सकते हो, है ना। चलो फटाफट, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो मुझसे, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके। बच्चे डाउट्स पूछने को बोला है मैंने अभी। चलो नो 10 मैम। सेकेंड और 10। हाँ पूछो। 10 मिनट वेट कर लो। 10 सेकेंड, ओके ठीक है, वेट कर लेती हूँ मैं, ऐसे बता दिया करूँ हाँ कि मैम थोड़ा सा टाइम और चाहिए। किसी को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में से नहीं आ रहा है आंसर, तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा, किस किसने नहीं किया जल्दी से आंसर करो अपना। राधिका की आईडी से कौन है, आपने किया? आकांक्षा की आईडी से, यमन की आईडी से, जन्नत की आईडी से, अरुण आपने किया, सुरेश कुमार की आईडी से किया आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही है? बाकी बच्चे बताओ। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा मैम आ रही है आपकी एक आवाज। बार क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन करो। चलो 5 सेकंड में और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, 13/2 और 17/8। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 13/2 और 17/8। ठीक है, आपने क्या करना है, 8 और 2 का एलसीएम ले लो। जब हम 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इतने तो सॉल्व कर लेना चाहिए। 8 आ जाएगा ना बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8। मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगी, हमने एलसीएम वाले से कर रहे हैं पहले, ठीक है, एलसीएम वाले से। तो आपका एलसीएम 8 आ गया। अब 2 को कितनी बार गुणा किया जाए कि 8 आता है? 4 4 बार। 2 चौके 8, और इसी 4 की गुणा 13 से कर दो। 13 की गुणा 4 से करी तो 52। 52। ठीक है, अब उसी तरह 8 की गुणा कितनी बार की जाए, 8 कम 8 होता है, और इसी 1 की गुणा हम 17 से कर देंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो आपका आंसर ये आ गया 69/8। यस और नो बच्चों? यस मैम। यस। ठीक है, सबका आंसर यही आ गया। अगर मैं इसी को किससे करना चाहूँ, एलसीएम वाले से करना चाहूँ, तो मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 13/2 और क्या है 17/8, है ना।
अब हम इन दोनों को पहले गुणा करो, 8 दूनी 16। उसके 16। बाद 13 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 13 की गुणा 8 से करी तो 104। 104। वेरी गुड। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, 17 दूनी 34। 34। 34। कितना आ जाएगा? 34। वेरी गुड। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 138 अपन में 16। ठीक है, अब देखो क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं? यस मैम। हो जाते हैं ना। और अगर आपको ऐसे पूरा डिवाइड करना नहीं भी आता, आप साइड में कहीं पे कर लो। 138 को 138 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 69 आ गया। और आपको पता ही है 2 8 16 होता है। 69/8 आ गया। ऐसे भी आंसर यस दोनों मैम। Yes, मेथड से ma'am. सेम आ गया। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। पक्का अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ आप लोगों को। सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, बट इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इसमें आपको माइनस का दिया हुआ है। इसमें ध्यान देंगे, -15/14 प्लस 11/7। ठीक है, -15/14 11/7। अब इसमें चाहे एलसीएम वाले से करो, बट बाद में काटना ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये कि -15 है यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से देखना है, माइनस आएगा, प्लस आएगा, गुणा करना है, किस तरह से भाग करना है। एलसीएम वाले से करो, एलसीएम वाले से ये क्वेश्चन आसान रहेगा, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपको दोनों मेथड आने चाहिए। मैम स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो। और किसी को भी नहीं नजर आ रही है क्या स्क्रीन? मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही। बच्चे एक बार क्लास को कट करके आप दोबारा से ज्वाइन करो। ओके, समझ में नहीं आ रहा है क्या बच्चों ये वाला क्वेश्चन? मैं कर कर रहे रही हूँ। हो, करो। चलो अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं, रुको ध्यान से। ध्यान से देखो, ये बताओ ऑप्शन डी किसने किया है? हैंड रेज करो जिसने ऑप्शन डी किया है। एक मिनट, अब हैंड रेज करो। अरुण ने किया है? एक ही बच्चे ने किया है, एक ने किया है ऑप्शन डी।
चलो देखते हैं क्या सही है। मुझे बताओ 14 और 7 का एलसीएम क्या आ गया? 14 14 आ गया। 14 आ जाएगा एलसीएम। अब देखो 14 की गुणा कितनी बार करेगी 14 आए? 14 एकम 14 होता है, 14 वन से 14 होता है। अब इस एक की गुणा जब Yes, ma'am. -15 से होगी तो क्या आएगा? 15 या -15? -15 -15 आएगा बच्चों, -15 आएगा। ये चीज का ध्यान रखना। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। 7 दूनी 14 और इस 2 की गुणा आप 11 से करोगी। 11 दूनी 22। अब जल्दी से बताओ 22 -15 + 22 क्या होगा? प्लस माइनस बच्चों, प्लस माइनस माइनस तो माइनस होंगे। माइनस करके 7 आएगा। 22 बड़ा है, प्लस 7 का है तो प्लस। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 1/2 1/2 आना चाहिए था। तो 2 ही बच्चों का ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बच्चों को समझ में आया? 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। समझ में आया सबको? यस मैम। जिनका रॉन्ग भी Yes, हुआ है ma'am. कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया। यस मैम। वेरी गुड। जो भी हमने Yes, पढ़ा ma'am. समझ में आ गया अच्छे से?